सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है, उसके सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में मार्गदर्शक मंडल, संरक्षक मंडल, संचालन समिति, हम सभी शुभ चिंतकों का एक विशेष संकल्प, विशेष अनुष्ठान का संकल्प, दिव्य अनुष्ठान का संकल्प महाशिवरात्रि को लिया गया, जो आगामी शिवरात्रि 2022 की 1 मार्च को पूर्ण होगा। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन, उसके साथ में मां नर्मदा के गोद से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती। उद्देश्य उसका सेवा साधना संबोधि का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव, शिव के अवतरण का भाव और शिव की शरण में जाने का भाव, समस्त जीव सृष्टि के प्रति शिव ज्ञान से सेवा के लिए हमारे हाथ बढ़ें। हम ऐसे संवेदनशील हृदय से, करुणामयी हृदय से, परोपकार के भाव से, लोक कल्याण के भाव से यहाँ से शक्ति और ऊर्जा लेकर काम कर सकें। उसी के साथ में नित्य प्रति आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में कुछ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रविधियों का अभ्यास करते हैं और साथ में आध्यात्मिक जीवन के सूत्रों पर चर्चा करते हैं, फिर दिन में अभ्यास करते हैं। उसी में से आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता के अध्याय 2 के हम प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग सांख्य योग कहते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः।
कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। अब यहाँ पर एक पात्र आ गए, संजय उवाच। क्योंकि महाभारत पढ़ा होगा, सुना होगा, वेद व्यास जी द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। जैसे संसार में कहीं कुछ घटना होती है, आप लाइव देखते हैं, लाइव चल रहा है, अभी फेसबुक लाइव भी चल रहा था, देख रहा था मैं। यानी उसको दिव्य दृष्टि थी कि महाभारत में जो भी होगा, जो भी घटनाक्रम चलेगा, वो चूंकि धृतराष्ट्र के पास बैठे थे, वो धृतराष्ट्र को सब बातें आंखों देखा हाल नहीं कहते आजकल, यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। यहीं से बैठे बैठे वो पूरा घटनाक्रम देख सकता था, जान सकता था। तो संजय बैठे हैं और अचानक उनको झटका लगता है, चीत्कार कर उठते, शीतकार करते, यानी जैसा शब्द नहीं निकलना चाहिए, शोकग्रस्त शब्द मुंह से निकलता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? तो धृतराष्ट्र प्रश्न कर देते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों द्वारा और पांडु पुत्रों द्वारा क्या हुआ। अर्थात 10वें दिन की बात है। 10वें दिन फिर ये गीता संजय द्वारा ही विश्व में प्रकट होती है। अर्जुन सुनते और कोई नहीं सुनता। दूसरा सुनने वाला पात्र कौन है उसी समय पर? वो संजय हैं। और संजय जब सुनते हैं तो तब बात आगे विश्व के सामने प्रकट होती है। तो ये मानिए कि संजय जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अवस्था व्यवस्था देखते हैं तो कहते हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले, शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। यानी दोनों सेनाओं के बीच में है, संबंधों के प्रति आसक्ति जागृत हो गई। ये तो दादा, नाना, ताऊ, मामा, भांजे, भाई, भतीजे, ये सब रिश्तों के लोग हैं। तो अश्रुपूर्ण हो गए। अपने स्वजनासक्ति है, इस नाते आंसू हैं कि इनसे मेरा विछोह हो जाएगा। अब मधुसूदन शब्द इसमें आया है कि जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया गया है, इस नाते भगवान कृष्ण को मधुसूदन भी कहते हैं। तो यानी जानबूझ करके मुझे लगता है जैसे ये शब्द डाला गया हो कि दुर्योधनादि दुष्ट को दलन करने में भी ये क्यों छोड़ेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे असमय में मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ये स्वर्ग को देने वाला है, न ये कीर्ति को देने वाला है। अब ये असमय कहा है। अब जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति परीक्षा देने जाए, परीक्षा हॉल से भाग ले, असमय हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये असमय, समय का ध्यान रखना है, कब करना, क्या करना, कैसे करना, किस समय करना। और कई बार व्यक्ति को क्या बोलना, कब बोलना, किससे बोलना, किस समय बोलना, कितना बोलना, किस अवस्था व्यवस्था में बोलना, किस परिस्थिति बोलना, कैसे शब्द का चयन करना, इसी भूल में
संगठन तंत्र भी छिन्न भिन्न होता है, समाज में अव्यवस्था होती है और संबंधों में कड़वाहट आती है, आपके प्रति अश्रद्धा आती है कि कैसा ना समझ व्यक्ति है। इसलिए असमझ, असमय मोह है, क्यों प्राप्त हुआ, किस लिए प्राप्त हुआ। अब एक शब्द इसमें आ रहा है आर्य, अनार्य जुष्टम। नहीं, अब आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठता में आया है, कुलीनता में आया है, सभ्य समाज में आया है, समझदार समाज के लिए आया है। आप पुराने संस्कृत, आप नाट्य देखिए ना, यानी वैदिक कालीन देखिए, आर्य शब्द आया है। आप बुद्ध काल को देखिए तो भगवान श्री गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य कहे हैं। अब बीच में जर्मन में वो माने जातिगत हो गया और श्रेष्ठता का हो गया बोध। हिटलर के समय उसमें कई प्रकार के पश्चिम दार्शनिक पश्चिमी विद्वानों ने आर्य शब्द को प्रवेश कराने का कोशिश किया, लेकिन वो विचार हिटलर के साथ ही मर गया फिर से। और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी गीत गाते हैं, कृणवंतो विश्वमार्यम, माने संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना, यानी सभ्य बनाना है, कुलीन बनाना है, शिक्षित बनाना है, समझदार बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है। आर्य शब्द आया है, यानी आर्य शब्द आज का नहीं है, आर्य शब्द जातिगत नहीं है। पुराने संस्कृत साहित्य में आर्य शब्द यानी व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, वीर है, योग्य है, समझदार है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, सब प्रकार की योग्यता रखता है, कब क्या करना। अब अर्जुन को समझदारी का अभाव यहाँ पर हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन स्वजनाशक्ति के नाते, आसक्तियों के नाते उसका पतन होने लगा, गिरावट होने लगी। और फिर आगे कहते हैं भगवान कि ये जो आप कर रहे हो ना तो स्वर्ग देने वाला है, ना आपको कीर्ति देने वाला है। सामान्यतः जो उच्च पुरुष होते हैं, उच्च आदर्शों में जीते हैं, वो हमेशा स्वकल्याण, यानी स्वकल्याण स्वार्थ से मत लीजिएगा, जो दैनिक स्वार्थ की बात होती है ना, उसमें आत्म कल्याण की बात हो रही है, आत्म अनुसंधान की बात हो रही, आत्म संवाद की बात हो रही, अंतर यात्रा की बात हो रही, भगवत प्राप्ति की बात हो रही, आत्म साक्षात्कार की हो रही बात। यानी जो श्रेष्ठ जन होते हैं, उच्च आदर्शों के लोग होते हैं, दिव्य आदर्शों के लोग होते हैं, वो लोग हमेशा स्वकल्याण, और जानते हैं कि यदि अगर स्वकल्याण हो गया तभी तो मैं किसी का, दूसरे का कल्याण कर सकूंगा। जो हम में है देंगे, यानी जो पुरुष आत्म कल्याण सोचता है, नंबर श्रेष्ठ पुरुष। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जो जप तप करते हैं, यज्ञादि करते हैं, हवन पूजन करते हैं, समाज में कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, लेकिन स्वर्ग आदि प्राप्त के लिए उसके मन में वासनाओं की तृप्ति है और उस तृप्ति के लिए काम करता है। दूसरे प्रकार का होता है पुरुष। और तीसरे प्रकार का पुरुष है कि किसी को समाज में यहीं रहना है, धन, वैभव, शोहरत, यश, पद और प्रतिष्ठा, इसी का उसको आनंद लेना है, सुख लेना है, सांसारिक कीर्ति। अब यह भगवान कृष्ण शौक देते हैं, शौक, जो आघात चिकित्सा होती है, आघात चिकित्सा कहते हैं इसको, कि तुम जो भी कर रहे हो
आर्य पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है। जो भी बोल रहे हो आर्य पुरुषों की बात नहीं है, ये शब्द नहीं है, अनार्य जैसे कर रहे हो। और जो भी तुम करी ना तो ये तुमको स्वर्ग के सुख देंगे और ना आपको समाज में, देश में, संसार में, जहाँ कहीं जिस अवस्था व्यवस्था में हो ना यहाँ भी कीर्ति देंगे। अब सोचिए जरा कि इतिहास में पढ़ो चाहे आज, जो सैनिक भाग करके घर आता था उस गांव में सम्मान मिलता है क्या, प्रतिष्ठा मिलती है क्या? यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमको पलायन नहीं करना, हमको अंतिम संघर्ष किया नहीं, भाग रहे हैं केवल, हम भागेंगे, कोई दिक्कत नहीं भागने में, लेकिन संघर्ष तो किया है, अंतिम क्षण तक किया है, पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है। नहीं हुआ भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, हमारा भाग्य है ये। लेकिन प्रयास ही ना करना, यही अर्जुन की अवस्था है। और भैया हम सब की भी यही अवस्था है। अर्जुन तो प्रतीक मात्र है, परमपिता परमेश्वर भगवान स्वयं साक्षात अवतरित हो करके हमको, चाहे वो सांसारिक विषय हो, अपना भौतिक विषय हो, और चाहे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का विषय हो, और चाहे ध्यान का विषय हो, युद्ध है, संघर्ष है, शुरू तो करिए संघर्ष, फेल और पास, सफलता और असफलता प्रभु चरणों में हम लोग समर्पित करके आगे बढ़ें। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।